मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा अब आपके पास जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन या कोई भी आपके पास वेक्टर, उसके हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। ये कहता है अगर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन है उस लाइन के एल एम एन डायरेक्शन है कोसाइंस हैं, तो ये कहता है कोई भी ऐसे 3 नंबर आपने लेने हैं किस हिसाब से कि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ अगर उनका रेशियो लेके चलते हैं तो अगर वो रेशियो इक्वल आ जाता है तो ऐसे 3 नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियो बोल लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल 3 नंबर आ जाते हैं तो उन 3 नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियो बोल लेंगे। अब आपके पास ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल होती हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये जो रेशियो होता है ये हमेशा इसके इक्वल होता है, ये रिजल्ट है। ये जो रेशियो बनेगा, मान लीजिएगा ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, रेशियो 1/2 ही आएगा। तो ये जो रेशियो आया है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल आएगा। तो जहाँ पर ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 का रूट 1 अपॉन में ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट को मैं आर नाम रख देता हूँ, तो प्लस माइनस 1 अपॉन में आर। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एल अपॉन में ए, ये वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे, फिर इसको इसके इक्वल रख देंगे, फिर इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो ये वैल्यू हमने निकाली प्लस माइनस 1 अपॉन में इसका नाम रख दिया आर। तो एल अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन में आर, ऐसे ही एम की वैल्यू बी अपॉन में आर, और ऐसे ही एन की वैल्यू सी अपॉन में आर। तो एल एम एन आ जाएंगे कब? जब ए बी सी दे रखा हो। तो एल इज इक्वल टू एल की वैल्यू आ गई ए अपॉन में आर, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल आर, बी की वैल्यू एम आर, और सी की वैल्यू एन आर। तो एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया क्या? अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो वहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। या कहीं पर ए बी सी वैल्यू दे रखी हैं, ए बी सी की वैल्यू दे रखी हैं, तो यहाँ से हम एल एम एन निकाल सकते हैं। मतलब है इस रिलेशन से डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, और डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। जहाँ पर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हैं, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं, आर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है जो कि इसके इक्वल बता रखी है आप। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर यूनिक। कोई भी लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक होंगे। मान लीजिएगा ये वेक्टर है, अगर एरो का निशान हटा देते हैं तो ये लाइन है, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो फिक्स होगा। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो एंगल फिक्स होगा। उस एंगल के साथ कोस लगाएंगे तो वो भी फिक्स आएगा। तो इस लाइन ने या किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके ऊपर कोस अप्लाई करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है सॉरी, और कोस अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो फिक्स आ जाएंगी। तो एंगल के साथ कोस अप्लाई करना वो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन के यूनिक होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसके बाद क्या आता है डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो कभी भी डायरेक्शन कोसाइन से नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर देखिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कोई भी क्वेश्चन में क्या देगा, पूछ लेगा क्या 1 2 0 किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं? तो अगर इनका स्क्वायर का सम 1 है तो हम कह देंगे ये उस लाइन किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं।
अगर इनका स्क्वायर का सम 1 नहीं है तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन कोसाइन से नहीं हो सकती, डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के हो सकती। उसके बाद क्या कहता है, अब हम रिलेशन निकालेंगे, सॉरी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे किसी भी लाइन के जो दो पॉइंटों से मिलकर बनी। कहता है P और Q आपके पास कोई भी दो पॉइंट ले लिया, P के कोऑर्डिनेट ये हैं, Q के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो P और Q को मिलाने से जो लाइन बनी है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अब दो पॉइंटों को A और B या P और Q दो पॉइंट हैं, इनको मिलाने से जो वेक्टर बनता है, वेक्टर हम कैसे निकालते थे, P Q वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q की पोजीशन में से P की पोजीशन घटा देते हैं तो ये वेक्टर आ जाएगा। अब P Q वेक्टर तो आ गया ये, अब P Q लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं आपने इन दोनों पॉइंटों को। तो दो पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बनी है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे, ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। x2 माइनस x1 का मतलब है किसी भी वेक्टर का i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट हैं, वो आपके पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ये i कंपोनेंट बनता है, ये j कंपोनेंट और ये k कंपोनेंट। तो कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एंड पॉइंट्स में से टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट घटाने से जो पॉइंट्स बनेंगे वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। अब क्या कहता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का आपने एंगल निकालना है। ये ओरिजिन है, ये OP एक लाइन ले ली, एक लाइन OQ ले ली, उनके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा है। तो ये ओरिजिन है, तो P पॉइंट हमने मान लिया A1 B1 C1 है, Q पॉइंट A2 B2 C2 है। तो OP लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, P पॉइंट में से O पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो घटा देंगे, या P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से O पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटा देंगे तो OP लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे जो कि A1 B1 C1 है। ऐसे ही OQ लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो Q पॉइंट की पोजीशन में से A पॉइंट की पोजीशन घटा देंगे तो वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। अब A1 B1 C1 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालेंगे, और जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे उसका नाम L1 M1 N1 रख दिया। ऐसे ही ये OQ लाइन है, OQ लाइन से आपके पास Q पॉइंट में से O पॉइंट घटाने पर ये पॉइंट आ जाएंगे। तो इस OQ लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो बनेंगे L2 M2 N2 है। और ये आपको बताया है A अपॉन में R क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा, जहाँ पर A डायरेक्शन रेशियो है। ऐसे ही B अपॉन में R और C अपॉन में R। तो A B C दे रखे हैं तो A अपॉन में R निकाल लेंगे, B अपॉन में R, C अपॉन में R, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। जैसे ये A B C दे रखे हैं, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, तो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर द रूट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, जो कि आ जाएगा √5। तो 1 अपॉन में √5, 2 अपॉन में √5 और 0 अपॉन में √5, ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। कब, जब 1 2 0 किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं तो 1 अपॉन में √5, 2 अपॉन में √5 और 0 अपॉन में √5 मतलब 0, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों, चाहे डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हों, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है। जैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन में A का मैग्नीट्यूड है B का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही आपके पास दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो हम A डॉट B निकालते हैं तो I कंपोनेंट के I के साथ गुणा J की J के साथ K की K के साथ बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो हैं और ये डायरेक्शन रेशियो हैं, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में इसका मैग्नीट्यूड A डॉट B यही तो होता है, I की I के साथ गुणा प्लस J की J के साथ गुणा प्लस K की K के साथ गुणा अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका नाम R1 रख दिया, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसका नाम R2 रख दिया। तो ये आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू,
ठीक है। अब इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें A1 अपोन में R1 इंटू A2 अपोन में R2, तो A1 अपोन में R1 L1 हो जाएगा, A2 अपोन में R2 L2 आ जाएगा। तो इसके अपोन ये, इसके अपोन में ये, जिसको मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, दो लाइंस के बीच से का एंगल निकालने का फॉर्मूला। कब? जब डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। चीज़ वही है, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, नोट कर लेना, और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो कोस थीटा इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में रखकर सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। क्या कहता है? अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, कोस 90 0 आ जाएगा। कोस 90 0 आ गया तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 0 और ये सारी वैल्यू 0, या ये कहो ये 0 या ये कहो ये 0। ये 0 कब आएगा? जब ऊपर वाली वैल्यू 0। तो हम कैसे स्टडी करेंगे इसको? अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या थे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम कितना आएगा? 0 आएगा। अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। उसके बाद ये भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये क्या है? उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। उसके बाद कहता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस, मान लीजिएगा एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस लाइन ने जितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, ये लाइन भी उतना ही एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। जब एंगल इक्वल बनाए हैं तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू भी इक्वल आएगी, मतलब है डायरेक्शन कोसाइन से इक्वल आएंगे। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस तो इक्वल होंगे, लेकिन उनके डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें ऐसे निकालते हैं। और उसके बाद 2-3 आप बात और बताई हैं। ठीक है, एंगल निकालना है और डायरेक्शन रेशियो जब 2 पॉइंट दे रखे हैं तब क्या होगा, और एंगल की प्रॉपर्टीज़।